चलिए जी शुरू कर रहे हैं आगे। जो मैंने आपको नोटिंग लिखवाई है उसके बाद आप लोगों को ये नोटिंग आज के लिए करनी थी, जहाँ पे लेजर पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंस था। ये जो टॉपिक है एक आध दिन के बाद स्टार्ट होगा। कल वाले क्वेश्चन जो हमने किए थे पहले, कल जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया था, ईशजोत इधर बेटा, कल जो टॉपिक लेजर चैप्टर स्टार्ट हुआ था, आज उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ये ओपनिंग बैलेंस वाली नोटिंग हो गई सबकी ना। लास्ट में लाइबिलिटीज अकाउंट का फॉर्मेट बनाया होगा आप लोगों ने। अभी के लिए मैंने नोटिंग करवा दी, टॉपिक अभी ये नहीं सिखा रहा, टॉपिक कल वाला सिखा रहा हूँ। इसके बाद एक पेज और छोड़ देना, कुछ अगर एक्स्ट्रा नोटिंग की जरूरत पड़ी तो। इसके बाद एक पेज छोड़ने के बाद एग्जाम्पल लिखो। सिर्फ एक पेज। लिखो जी एग्जाम्पल, एक पेज छोड़ने के बाद लिखना है जी एग्जाम्पल ये वाला। अब आज वाली क्लास देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। परम सीट चेंज हो जाएगी यार मनकीरत की वजह से। मनकीरत क्या बात कर रहा है? अब ध्यान से समझ लेना ये टॉपिक, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा कि लेजर क्या होता है। मेन हमारी क्लास कल तो हमने बेसिक डिस्कस किया था कि जर्नल लेजर का बेस क्या होता है, जहाँ पे थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस भी डिस्कस कर लिया था, जर्नल भी लेजर भी। लेजर का सिंपल मतलब क्या था, किसी एक इंडिविजुअल अकाउंट जहाँ पे किसी और का नेम नहीं होगा, सारा खाता उसी का चल रहा होगा। कितना सामान उसको बेचा, कितना उसने मेरे को रिफंड कर दिया, कितने उसने मेरे को पैसे दे दिए, मेरे को फाइनल बैलेंस कैलकुलेट करना है, उसको बोला जाता है लेजर। लेजर किसके बाद बनता है और किससे पहले बनता है? जर्नल के बाद, ट्रायल बैलेंस से पहले। तो सबसे पहले मेरे को फिर जर्नल करना पड़ेगा। लेजर कभी हो ही नहीं पाएगा, सबसे पहले मुझे जर्नल करना पड़ेगा। तो लिखो जी एग्जाम्पल, लिखो एग्जाम्पल, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लेजर्स। तो सबसे पहले मेरे को जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेगी। ट्रांजैक्शन दी हुई है आपको, स्टार्टेड बिजनेस। इजी क्वेश्चन लूंगा, थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन लूंगा ताकि पहली बार आपको समझ आ सके कि लेजर होता क्या है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹90,000। ठीक है जी। उसके बाद लिखो गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड ₹60,000। ठीक है जी। उसके बाद लिखो गुड्स सोल्ड ₹75,000। अब जो बहुत ज्ञानी लोग हैं ना, वो कहेंगे सामान तो हमारे पास 60,000 का पड़ा है, आपने 75,000 का कैसे बेच दिया? तो दुकानदारी ऐसे ही तो चली है, दुकानदारी ऐसे ही चलती है, सामान तो महंगा ही बेचेंगे। ठीक है जी। उसके बाद लिखो, उसके बाद लिखो रेंट पेड ₹5,000। बस अभी के लिए मैं जान के सिर्फ मैंने 4 एंट्रीज लिखी हैं। कैश, कैपिटल, परचेज, सेल। अभी के लिए मैंने जान के 4 एंट्रीज लिखी हैं ताकि आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। अभी के जो अगले 5 मिनट हैं कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जर्नल एंट्रीज करनी है। अब जिन्होंने जर्नल एंट्रीज नहीं की रखी उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो आप समझ लेना क्या है। तो सबसे पहले मेरे को सोल्यूशन स्टार्ट कर लूँ मैं। लिखो जी सोल्यूशन। सोल्यूशन मेरे को जाना है लेजर तक, लेकिन लेजर तक पहुंचने की जो सीढ़ी है, अगर मेरे को सेकंड फ्लोर पे जाना है किसी बिल्डिंग के, तो पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट फ्लोर एक तरह से आपकी जर्नल है। तो सबसे पहले मेरे को बनाना पड़ेगा जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट आपको आता है। जर्नल का फॉर्मेट बनेगा डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर का कॉलम सबसे बड़ा बनेगा LF। LF का मतलब है कि जर्नल के बाद क्या बनता है? लेजर। तो यहाँ पे हम किसका मतलब रेफरेंस डालेंगे? लेजर का।
फिर उसके बाद डेबिट, उसके बाद क्रेडिट। एंट्री नंबर 1 बताओ जी, एंट्री नंबर 1 क्या थी? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो बिजनेस में कैश आया तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मेरे को टॉपिक सिखाना है इसलिए मैं नरेशन पे अभी बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा, मैं नरेशन को मिस कर रहा हूँ अभी के लिए। बिजनेस में कितना पैसा आया था? 90,000। भरत और हर्षित आपके लिए ये नया है तो भी एज इट इज नोट कर लो। वैसे की हूँ ये जर्नल एंट्री की, कभी नहीं देखी? हाँ हर्षित आपने? ये हमारा फर्स्ट जो चैप्टर हुआ था ना, फर्स्ट स्टेप का, वो यही है। अभी आप इस पे फोकस बिल्कुल मत करना जिसको जर्नल चैप्टर नहीं आता, ठीक है? हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्योंकि मेरे को समझाना है लेजर समझाने के लिए मेरे पास जर्नल होना ज़रूरी है, इसलिए मेरे को ये करना पड़ रहा है। नहीं समझ आएगा छोड़ देना, हमें लेजर समझना है, सेकंड स्टेप, ठीक है? पहली एंट्री हो गई कैश टू कैपिटल। सेकंड में मैंने गुड्स खरीदी, क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का सामान खरीदा है? 60,000 का। हर्षित करो क्वेश्चन। परचेज अकाउंट डेबिट हमने सामान खरीदा है। मयंक सिर्फ तुझसे पूछूंगा, तू ही बताइयो, क्या बता सकते हैं परचेज अकाउंट डेबिट किस रूल की वजह से हुआ है? परचेज अकाउंट डेबिट किस रूल की वजह से हुआ है? हम अभी तू ही बता दे, तू नहीं बोलना था। एक सेकंड, सिर्फ मैं इनके से हेल्प लेनी है, तेरी मर्जी है, मैं तो वैसे ही तुझसे ट्राई ले रहा हूँ, हमने तो सिखाने के लिए बैठे हैं ना। जसप्रीत तू बता सकता है? जसप्रीत है तू? नहीं क्रिश मेरे को पता है, दुनिया बदलता है लेकिन नाम थोड़ी बदलता है। मैंने तुझसे तो पूछा ही नहीं। हाँ जसप्रीत बता सकता है परचेज अकाउंट को डेबिट क्यों किया? पहले तो ये बता, एंट्री आती है तेरे को ये परचेज वाली? तो परचेज अकाउंट हमने डेबिट किस रूल की वजह से किया होगा? नॉमिनल रूल का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट विच कम्स इन लॉस। फिर तो वो फॉर्मूला ही नहीं हुआ, ऐसा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं प्रॉफिट विच कम्स इन। आप बताओ। जसप्रीत मेरे भाई मेरी बात सुन ना, किस रूल की वजह से हुआ ये? वो कह रहे हैं परचेज अकाउंट रियल रूल की वजह से आ गया है। इतनी मतलब मेरे को जिंदगी में तुम्हारे वाला कॉन्फिडेंस चाहिए। सर हमसे पूछो परचेज हम बताएंगे, रियल रूल और भाई साहब परचेज है, खर्चा जो होता है वो नॉमिनल रूल में होता है, तीसरे रूल में रियल। पर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। देखो जब तक जर्नल चैप्टर नहीं समझ आएगा ना, आप लोगों को हवाई में ही अकाउंट समझ आएगा जी। नहीं लग सकता? क्यों लग सकता है? क्यों कम्स इन? तो गुड्स आ रही है तो गुड्स वो तो एसेट से रिलेटेड होता है। गुड्स मेरी क्या एसेट्स होती हैं? गुड्स मेरे लिए एसेट्स नहीं होती। और रियल रूल मैंने आपको हर रूल के नीचे दो चीजें लिखवाई हैं कि दिस रूल इज रिलेटेड विद एंड द अदर थिंग इज कि दिस रूल का फॉर्मूला क्या है। तो एक तो ये कि वो किससे रिलेटेड है, जो रियल रूल है वो एसेट से रिलेटेड होता है। और यहाँ पे मैंने गुड्स खरीदी है, एसेट्स नहीं खरीदी, इसलिए जो गुड्स मैं बार बार खरीदता हूँ तो वो मेरे लिए परचेज है, खर्च है, तो वो नॉमिनल रूल में जा रहा है। तीसरी एंट्री गुड्स सोल्ड 75,000। एंट्रीज तो अब हमें याद हो गई हैं, अब हमें ये नहीं याद होता कौन सा रूल लग रहा है, क्योंकि रूल तो पीछे छूट गए ना। कैश अकाउंट डेबिट टू, कोई है कोई ट्राई करना चाहता है अपनी मर्जी से? कैश अकाउंट डेबिट किस रूल की वजह से हो रहा होगा? हाँ अब ठीक बोला है। कैश एसेट है तो कैश बिजनेस में आ रहा है। रियल रूल का फॉर्मूला डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश जो है मेरा रियल रूल की वजह से डेबिट हो रहा है, सेल किस रूल की वजह से क्रेडिट हो रहा है? नॉमिनल रूल का फॉर्मूला डेबिट ऑल एक्सपेंसेस
क्रेडिट ऑन इनकम, तो सेल करना मेरे लिए इनकम होती है क्योंकि पैसा आएगा, इसलिए ये क्रेडिट हुई है। परचेज से पैसा जाता है वो खर्चा है तो डेबिट, सेल से पैसा आता है तो वो मेरे लिए इनकम है। कितने का सामान बेचा था? 75। एक ही एंट्री में पर्सनल रूल भी आ सकता है, रियल भी, या रियल और नॉमिनल दोनों आ सकते हैं। फोर्थ एंट्री क्या थी? रेंट मेरे लिए खर्चा है तो इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रेंट पे किया? 5000। ये हो गई जी एंट्रीज। ये जर्नल आपके सामने है। अब लेजर का स्टेप बता रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सामने देखो इधर। अब यहाँ पे मेरे को आप लोग ये बताओ, हमने टोटल कितनी जर्नल एंट्रीज की हैं? 4। लेकिन इसमें कितने अकाउंट ओपन हुए? गलत है। तुमके थोड़ी मारनी है हेमंत, काउंट करके बताओ ना। 5 गिना देता हूँ। करो जी, आगे लिखो जी। नंबर ऑफ अकाउंट, नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन। लिखना पड़ता है। हाँ हाँ लिखना पड़ता है, तभी लिख रहे हैं। नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन, कितने अकाउंट ओपन किए? सबसे पहले फर्स्ट एंट्री में आओ। फर्स्ट एंट्री में एक मिनट सारे चुप हो जाओ। मैं पैसे लेता हूँ ना तुमसे, तो मुझे बोलने दो। सबसे पहली एंट्री हमने क्या किया? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश जो है मेरा पहला अकाउंट है, कैपिटल जो है वो मेरा दूसरा अकाउंट है। ऐसे काउंट करने हैं। तो सबसे पहले कैश अकाउंट, पहला अकाउंट ये है। मैंने लिखवाया नहीं। मैं तो लिखवा रहा हूँ। वैसे वो लिखना है। हाँ लिखना है। मतलब नहीं लिखना है, बिल्कुल लिखना है। ये सारा कुछ फेयर चल रहा है, लिखो आप। अब मैडम ने कई चीजें नहीं कराई, वो मैं करा भी तो रहा हूँ ना। तो आप ट्यूशन के हिसाब से देखो, अभी स्कूल को हिसाब से छोड़ो। क्या एक लाइन है लिखी। यार तुम पेपर को छोड़ दो मेरे भाई, अभी के लिए इस पे ध्यान दो। मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। अभी तो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक के एंड में मैं आपको बताऊंगा पेपर में क्या लिखना है, क्या छोड़ना है। अभी के लिए आप लिखो। पहला अकाउंट हो गया कैश अकाउंट, दूसरा हो गया कैपिटल। इधर देखो मैं फर्स्ट एंट्री को टिक मार रहा हूँ क्योंकि इसके दोनों खाते मैंने लिख लिए। सेकंड एंट्री में कौन कौन से खाते हैं? हाँ मनकीरत इधर देख यार। सेकंड अकाउंट में कौन कौन से खाते हैं? एक तो है परचेज अकाउंट का खाता, ऊपर तो नहीं आया था ना, ऊपर कैश और कैपिटल आया था, और साथ में कैश अकाउंट का। तो थर्ड नंबर पे परचेजेज अकाउंट, फोर्थ नंबर पे कैश अकाउंट। 4 तरह के खाते हो गए। कैश खाता पहले आ गया, तो जो खाता पहले आ गया उसको नहीं लिखना क्या? कौन कह सकता है पूरे कॉन्फिडेंस से? फिर मैं आगे अपने काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ ना। हाँ चल हेमंत तू बता मेरे को, कैश अकाउंट को दोबारा क्यों नहीं लिखना? एंट्री में तो दोबारा से कैश आए है ना। इधर देख, उसमें कैश अकाउंट एक बनेगा, पर जर्नल एंट्री में तो 2 बार आया है। जर्नल में इकट्ठा लिखते अकाउंट तो कैश का ही है। अलग लिखना होता है। इंडिविजुअल नहीं हेमंत सीधा बोल रहा है। उसमें क्या लेजर में इकट्ठा लिखते हैं। हाँ। तो चलो इधर मैं दोनों को बाहर निकाल दूंगा। अब इधर बस मनकीरत क्या हुआ मेरे भाई? कोई बहुत ज्यादा जरूरी बात होती है कि अकाउंट्स की बात होती है? फिर मेरे से पूछ। अब जिस अकाउंट को हमने एक बार लिख लिया ना, उससे रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं उसी अकाउंट में डालनी है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट को कर दो कट। तो ये मेरा चौथा अकाउंट नहीं है, चौथा अकाउंट मेरे को ढूंढना पड़ेगा। अब मेरी 2 जर्नल एंट्रीज में परचेज भी हो गया, कैश भी हो गया, दूसरे को भी मैंने टिक कर दिया। अब तीसरी एंट्री में फिर से कैश आया डेबिट में, तो कैश में पहले लिख चुका हूं। तीसरी एंट्री में फिर से कैश टू सेल्स आया, तो यहाँ पे नया क्या है तीसरी जर्नल एंट्री में? सेल्स।
तो यहाँ पे आपको चौथे में लिखना पड़ेगा सेल्स अकाउंट। मतलब जो चीज़ रेपिटेशन में है वो आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उसका एक ही कॉमन लेजर बनेगा, उसी में लिखते चले जाएंगे। 3 एंट्रीज मेरी हो चुकी हैं जी, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। फोर्थ में आ जाएगा रेंट, फिर से कैश है तो सिर्फ रेंट आ जाएगा। मतलब देखा जाए ना, मेरे इस क्वेश्चन में 4 तरह की जर्नल एंट्रीज आई हैं। जर्नल एंट्रीज जितनी ट्रांजैक्शन होती है उतनी जर्नल एंट्रीज। जो लेजर होंगे वो आपको ढूंढने पड़ेंगे कितने कितने हैं। जो रिपीटेशन वाला है उसको नोट डाउन नहीं करना, उसको कॉमन एक ही लिखना है। जैसे यहाँ पे कैश रिपीटेशन में था तो कैश को एक बार लिख लिया, दोबारा नहीं लिखना, ठीक है जी। तो कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स खुल रहे हैं हमारे इस क्वेश्चन में? कितने? 5। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैश अकाउंट। अब ध्यान से देखो, टोटल 5 तरह के अकाउंट बनेंगे। लिखो जी पहले। अब लेजर शुरू हो रहा है आपका, कैश अकाउंट। लेजर का फॉर्मेट कल बताया था, एक बेटा, एक बाप, 2 बेटे, तो बीच में से कर दिया बंटवारा, ठीक है जी। पहले हाफ लाइन बीच में से अगर आपने करनी है कर लिया करो। उसके बाद डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, ये बन गया फॉर्मेट। सबसे ऊपर पहले लिखो डेबिट, इस साइड पे लिखो क्रेडिट। अच्छा, लेजर बना रहा हूँ, लेजर में रेफरेंस कहाँ से उठाऊंगा? जर्नल से। तो यहाँ पे लिखेंगे जेएफ और यहाँ पे लिख देंगे रुपीज। यहाँ तक पार्टीशन हो गई। फिर से वही के वही कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, रुपीज। ये बन गया जी फॉर्मेट। मतलब जितने मर्जी हो सकते हैं, जितने मर्जी हो सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जहाँ पे 17-18 लेजर बनवाऊंगा आप लोगों से। उस दिन क्लास 2-2.5 घंटे की होगी। कितने आते हैं पेपर में आ जाते हैं 8-9 तो बस। बन गया फॉर्मेट। फॉर्मेट बन गया। अब यहाँ पे ना एक लाइन लिख रहा हूँ मैं, सुभाष चंद्र जी का नारा क्या था आंदोलन के टाइम? हाँ चलो, बहुत बढ़िया। अब मैं लेजर का एक नारा बना रहा हूँ, इधर देखो। लेजर का डायलॉग या फिर नारा। लेजर का नारा क्या है जी? ध्यान से, नारा नहीं, नारा। मुझे लगा ओ क्या लिखा मैंने? अमाउंट अपनी, अमाउंट अपनी, हिंदी आती है, नाम दूसरा, ये याद रह जाएगा। ये लाइन सिर्फ 4 ही शब्द है, अमाउंट अपनी, नाम दूसरा। नाम दूसरे का मतलब है अगर डेबिट वाले का लिख रहे हैं तो क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट वाले का लिख रहे हैं तो डेबिट वाले का नाम। पहले तो ये नारा याद रखो। लेजर का क्या नारा है? अमाउंट नाम, अमाउंट अपनी, नाम दूसरा। अभी सिखा रहा हूँ जी क्या है। अब सभी की नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए, सभी की नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए। अब स्नेहा, स्क्रीन मेरे को लगता है इसको कहते हैं ना। हाँ, फिर भी सामने मेरे को डिस्टर्बेंस होती है जब बच्चे ऐसे इधर उधर देख रहे होते हैं। परम, अब सामने भाई छोड़ दो जो भी लिख रहे हो। कौन सा मैं अकाउंट बना रहा हूँ? कैश अकाउंट। तो मेरे को अब ना अपनी जर्नल एंट्री में देखना है कहाँ कहाँ पे कैश आ रहा है। पहली जर्नल एंट्री में देखना कहीं पे कैश है। पहली जर्नल एंट्री के डेबिट में कैश है या क्रेडिट में? ओ भाई सामने, पहली एंट्री के कहाँ पे कैश है? मैंने नारा क्या बोला था? हमारा डायलॉग क्या है? अमाउंट अपनी। तो कैश अकाउंट के सामने, कैश अकाउंट के सामने कितने पैसे आ रहे हैं? 90,000। नाम कौन सा? दूसरा नाम, यानी कि ये वाला। तो जब मैं कैश अकाउंट की बात कर रहा हूँ, मनगिरत ऊपर, जब मैं कैश अकाउंट की बात कर रहा हूँ तो मेरे को अमाउंट कौन सी लिखनी है? अपनी। यानी कि कैश अकाउंट के ठीक सामने कौन सी अमाउंट दिख रही है आपको? ये 90,000। नाम क्या लिखेंगे? दूसरे का। अब इसको देखो, जो भी चीज, सुन लेना, जो भी चीज जर्नल के डेबिट में है वो लेजर के भी डेबिट में होगी। रूल थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे, फॉर्मेट चेंज हो रहे हैं। मैंने क्या बोला? जो चीज जर्नल के डेबिट में होगी
लेजर के डेबिट में भी वही होगी। तो मतलब कि ये कैश अकाउंट डेबिट साइड है ना, तो लेजर के भी डेबिट साइड पे डालना है। लेजर का डेबिट साइड ये वाला होता है, ये वाला हिस्सा। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या करना है, अभी आप लोगों ने लिखना नहीं है इधर सामने क्रिश। सबसे पहले कैश अकाउंट के डेबिट पे अमाउंट डाल दो अपनी, जो कैश के सामने थी, और नाम कौन सा लिखना है, दूसरे का। पर हम देख ले यार, सामने तो लिख ही जा रहा है, समझ नहीं आएगा मेरे भाई, तो समझते ही नहीं हो यार तुम। नाम लिखना है दूसरे का, दूसरे का नाम क्या है, अपोजिट, यानी कि कैपिटल। और मैंने अभी आपको फॉर्मेट बताया था, यहाँ पे फर्स्ट डेट डाल दो। और जो डेबिट वाली साइड है वो 2 से स्टार्ट होती है, क्रेडिट वाली साइड है वो 22 से स्टार्ट होती है। तो लिखना है आपने 2 कैपिटल अकाउंट। समझ आया? कैश के ठीक सामने जो अमाउंट है, जैसे कि डेबिट में, तो लेजर में भी हमने डेबिट में लिखनी है, नाम लिखना है अपोजिट वाला, यानी कि डेबिट वाले का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। तो इसके क्रेडिट में देखो क्या आ रहा था, कैपिटल। तो जब कैपिटल का लेजर बनाएंगे ना, उसमें अमाउंट तो इसकी लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे कैश वाले का। पहली एंट्री हो गई। फर्स्ट एंट्री में कहीं और कैश है क्या? सेकंड एंट्री में कैश है? भवित इधर सामने, सेकंड एंट्री में कैश डेबिट में है कि क्रेडिट में? क्रेडिट में। उसके सामने कितनी अमाउंट है? 60,000। अभी मैंने बोला जर्नल का क्रेडिट होगा तो लेजर का भी क्रेडिट होगा 60,000। तो लेजर का क्रेडिट जो है वो होता है राइट साइड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 डाल दो। ये वाली साइड शुरू होती है बाय से। देखो मेरे को लिखना क्या है, कैश का, कैश के सामने अमाउंट कितनी है, 60,000 क्रेडिट में। तो मेरे को लिखना है यहाँ पे 60,000 क्रेडिट में, अमाउंट अपनी, नाम दूसरे का। तो इसका दूसरे का नाम क्या है, अपोजिट वाला, परचेजिंग। तो लिखेंगे क्या, बाय। मतलब मैंने 2 कैश नोट डाउन कर लिए। दूंगा टाइम लिखने का, सबको दूंगा। तीसरी एंट्री देखना एक बार के लिए, गुरलीन छोड़ दो बेटा। तीसरी एंट्री देखना, तीसरी एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है। डेबिट में है या क्रेडिट में? सेल्स अकाउंट। एक मिनट। थर्ड एंट्री में कैश डेबिट में है या क्रेडिट में? डेबिट में। तो अगर जर्नल का डेबिट है, अगर जर्नल का डेबिट है, लेजर का भी डेबिट ही होगा, तो मतलब अमाउंट यहीं पे आएगी। नाम कौन सा यूज करेंगे, अपोजिट वाला। तो थर्ड एंट्री में मैं अपोजिट नेम देखूं, अपोजिट नेम है सेल्स वाला। 2 सेल्स अकाउंट। 3 जर्नल एंट्री। जैसे ही मैं जर्नल एंट्री से लेजर में कोई चीज डाल रहा हूँ, उसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। मतलब मैं पोस्ट कर रहा हूँ, कहाँ से कहाँ पोस्ट कर रहा हूँ, जर्नल से लेजर, उसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। अब फोर्थ एंट्री में कैश ढूंढो कहाँ पे है, डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट में। पर हम फोर्थ एंट्री बोलियो मैंने क्या लिखी हुई है, कैश डेबिट में है या क्रेडिट में है? डेबिट में है कैश? कोई और है जो कैश को बोल रहा हूँ डेबिट में है? कैश क्रेडिट में है। इसका अपोजिट क्या बनेगा, रेंट। तो मेरे को पहले तो अमाउंट देखनी है। देखो फर्स्ट रूल ये होता है, मेरे को पहले अमाउंट लिखनी है, डेबिट में कि क्रेडिट में। तो मेरे लिए यहाँ पे कैश जो है क्रेडिट में है, तो पहले मेरे को क्रेडिट में लिखना पड़ेगा 5,000। तो कैश अकाउंट का क्रेडिट जो है वो ये है, राइट साइड वाला क्रेडिट होता है, लेफ्ट साइड वाला डेबिट। एंट्री नंबर 4 है, यहाँ पे 2 नहीं होता, यहाँ पे बाय होता है। और लिखेंगे कि अपोजिट वाले का नाम रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट। अब मेरे को मिलाना है बैलेंस। अभी तो मैंने लेजर पोस्टिंग की है, ये मेरा लेजर खत्म नहीं हुआ, अभी लेजर पोस्टिंग की है। एक मिनट जसप्रीत तू लिख ले, पहले जल्दी से लिख ले। मेरा ना ध्यान भटकता है जब मैं समझा रहा होता हूँ ना, बच्चे अपना ही कर रहे होते हैं। तो पहले लिख ले यार, मैं रुक जाता हूँ तेरे लिए, तेरे से तो नहीं हो रहा सबर। हाँ लिख ले। लिख ले भाई, मैंने अभी और भी लिखना है, फिर तू बीच में लिखना शुरू कर देगा। पहले समझ ले, बाद में टाइम दूंगा, तू फिर वेला बैठेगा, फिर तू ड्राइंग बनाएगा कॉपी के ऊपर। अभी मेरी सिर्फ और सिर्फ क्या हुई है, लेजर पोस्टिंग हुई है, ओ इस जोत। अब मेरे को इसके बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करने का मतलब है मेरे को फाइनल बैलेंस निकालना है। अब मेरे को यहाँ पे दोनों साइड देख के, डेबिट और क्रेडिट साइड देख के बता सकते हो ज्यादा अमाउंट किस तरफ आ रही है।
डेबिट साइड का टोटल बता सकते हो क्या है? 1,65,000 सबसे पहले मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी बता रहा हूँ, सीख लो, ठीक है जी। सबसे पहले दोनों साइड बराबर बराबर लाइन लगानी है जी, याद रखना दोनों साइड बराबर लाइन। अब दोनों में से बड़ी अमाउंट कौन सी है? ये वाली। अब मैंने कल आपको बताया था यही की यही अमाउंट आपको इधर भी लिखनी पड़ेगी, 1,65,000। हाँ अर्पण समझ आया ये मैंने कैसे लिखा है? दोनों साइड पर का टोटल करो, दोनों साइड का टोटल, हाथ नीचे, दोनों साइड का टोटल करो, जिसमें ज्यादा होगा वही वाली अमाउंट दोनों साइड लिखनी पड़ेगी। डेबिट साइड का टोटल है 1,65,000, क्रेडिट साइड का टोटल कितने हैं? सिर्फ 65। अब मेरे को अगर पूरा करना है तो जो डिफरेंस अमाउंट है 1 लाख, वो डेबिट की जगह लिखूं या क्रेडिट की जगह? जो बंदा कह रहा है डेबिट साइड, में उसकी मान लेता हूँ, मैं डेबिट साइड लिख देता हूँ 1 लाख। ये तो खत्म, ये तो काम ही खराब हो गया। मेरे को पूरा करने के लिए कल भी समझाया था, पूरा करने के लिए मेरे को किस तरफ लिखना पड़ेगा? जहाँ पे कम है, तो जहाँ पे कम है वहां पे लिखो कितना आंसर बच रहा है। और ये वाला जो भी बैलेंस होगा ये महीने के लास्ट में होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो महीने की लास्ट डेट 31 मान लेना। 1,65,000, 1,65,000 मेरे पास आया था, टोटल 65,000 गए हैं, तो मेरे पास कैश कितने का बच गया? 1 लाख का। ये आंसर है, इसको बोला जाता है बाय बैलेंस, कैरी डाउन, CD। कैरी डाउन का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस। तो मेरे पास कितने का बैलेंस है? 1 लाख। अभी खत्म नहीं हुआ, इसको फिर आगे भी लेके जाना है, मैंने कल सिखाया था आपको। इसको अगली डेट पे लेके जाना है। लिखना क्या है? टू बैलेंस 1 लाख ब्रॉट डाउन, लिखना वही है जो 1 लाख था। यहाँ पे आपका पहला लेजर खत्म हुआ है। अभी हमने 5 लेजर बनाने हैं, जल्दी से पहला लेजर बनाओ, आगे करते हैं। जसप्रीत कहेगा मेरे को क्या, मैं तो हो गया। और हम लिख लिया, वो तो पहले लिखा नहीं, अभी पूरा नोट डाउन हो गया कैश अकाउंट? हो गया नहीं? हमने सेकंड अकाउंट देखना, कौन सा बनाने? सेकंड अकाउंट देखें जी, क्या नाम था सेकंड अकाउंट का? कैपिटल अकाउंट। तो पहला हो गया, पहले को टिक कर दो। जहाँ पे आपने लिस्ट ऑफ अकाउंट्स लिखा था ना, नंबर ऑफ अकाउंट्स, पहले को टिक कर दो। सेकंड अब मेरे को बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। लिखो जी सेकंड कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट सेम रहने वाला है। जो आप लोग चीज़ भूलोगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, डेबिट और क्रेडिट लिखना ऊपर, डेबिट क्रेडिट। लिखो जी डेट, पर्टिकुलर, लेजर है तो यहाँ पे लिखेंगे JF रुपीज। अब मेरे को लेजर बनाना है, उसके लिए मेरे को क्या चाहिए? जर्नल। अब आप अपनी जर्नल एंट्री में ढूंढना शुरू करो, कैपिटल कहाँ पे था? फर्स्ट एंट्री में। अब जो मैं पूछूंगा सिर्फ उसी का जवाब देना।
फर्स्ट एंट्री में है कैपिटल, कैपिटल डेबिट में है या क्रेडिट में? क्रेडिट में। जर्नल का क्रेडिट इज इक्वल टू लेजर का क्रेडिट। तो सबसे पहले क्रेडिट वाली साइड पे अमाउंट डाल दो, कितनी? एक मिनट, सबसे पहले क्या होता है हमारा डायलॉग, अमाउंट अपनी, और अमाउंट अपनी किस तरफ? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पहले डाल दो जी 90,000। कौन सी डेट है? फर्स्ट डेट है। और नेम क्या लिखना है देखना मैंने, अपोजिट वाला नेम लिखना है। अपोजिट का नेम है पहली एंट्री में, कैपिटल का अपोजिट क्या आ रहा है? कैश। तो नाम क्या लिखेंगे? कैश। बाय कैश अकाउंट। अब बाकी एंट्रीज में ढूंढो कहीं पे कैपिटल आया था दोबारा? नहीं। अच्छा ठीक है, बस खत्म हो गया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग खत्म होगी, अब इसकी बैलेंसिंग करनी है। क्या खत्म होगी? पोस्टिंग। जर्नल से लेजर को बोलते हैं पोस्टिंग। अब मेरे को बताओ डेबिट और क्रेडिट साइड में से कौन सी साइड ज्यादा है? सर डेबिट में तो कुछ है ही नहीं है ना, वही शो। क्या हो गया? तो पहले दोनों साइड लाइन बराबर करो। कौन सी साइड ज्यादा लग रही है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड तो कुछ है ही नहीं, तो इसको तो मैं जीरो भी मान सकता हूँ। तो है ही जीरो, मानना क्या? तो पहले इधर लिखो 90,000। पर हम क्लास के बाद रुकेंगे, 2-3 बच्चे, मेरे को बना के दिखाना है आप लोगों ने। मैं आपको जर्नल एंट्रीज दूंगा, आपको मेरे को बना के दिखाना है, तो इसलिए अच्छे से। एक मिनट मैं कर रहा हूँ, इधर देखो। पहले यहाँ पे अब मेरे को जो 90,000 है ना, पहले क्रेडिट साइड लिखना पड़ गया क्योंकि बड़ी आइटम वही थी। और मैंने कल आपको समझाया था जो हाल दिल का इधर हो रहा है वही हाल दिल का इधर होना चाहिए। तो इधर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? 90,000। ये दोनों का टोटल किसी भी केस में डिफरेंट नहीं हो सकता, ये याद रह जाएगा। अब मेरे को बराबर करने के लिए अमाउंट का डिफरेंस क्या आ रहा है? 90,000, क्योंकि 90,000 माइनस इस साइड तो जीरो था, तो 90,000 माइनस जीरो कितना होता है? 90,000। तो मेरे को 90,000 किस तरफ लिखूं कि दोनों बराबर हो जाए? जहाँ पे कम होता है, इस क्वेश्चन में डेबिट साइड कम है। किस डेट पे लिखूंगा? 31 महीने की जो सबसे आखिरी डेट होगी। क्या लिखूंगा? 2। जो बोल रहा है ब्रोड डाउन वो गलत है, कैरी डाउन लिखते हैं। कैरी डाउन कितना लिखूंगा? 90,000। सर ये तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ CD लिख सकते हो, ठीक है जी। अब इसको पूरा करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? अपोजिट साइड पे जाना पड़ेगा। अपोजिट साइड लिखो जी, यहाँ पे 1 और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। यही का यही बैलेंस। अचानक से इस क्वेश्चन में जो बैलेंस था वही का वही टोटल आ गया था। देखो इसको बोला जाता है टोटल, और बैलेंस के आगे तो बैलेंस लिखा ही हुआ है। आ गया जी। लेजर बनाना, यही है लेजर बनाना। जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं? तीसरा खाता कौन सा खोलना है? तो पहले कैपिटल अकाउंट को टिक करो अपनी लिस्ट में। लिस्ट बनाई हुई थी ना अपने यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट को टिक करो। बनाओ जी परचेजेस अकाउंट। आप अपने आप बनाओ परचेजेस, मेरे से मैच करके देखना कि ठीक है कि नहीं। परचेजेस कौन सी जर्नल एंट्री में आ रहा था? सेकंड में। और सेकंड में मेरे को ये देखना है परचेज डेबिट में आ रहा है या क्रेडिट में? हाँ भरत, परचेज डेबिट में आ रहा है या क्रेडिट में? ऊपर वाले को डेबिट बोलते हैं, नीचे वाले को क्रेडिट। तो परचेज आ रहा है डेबिट में, तो लेजर में भी डेबिट में जाएगा। नाम कौन सा यूज करेंगे? उसके नीचे वाला, अपोजिट वाला, कैश। तो परचेज अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे अमाउंट। पहले अमाउंट लिखा करो, रूल बांध लो, हमेशा पहले अकाउंट लिखो, गलती कभी नहीं होगी। क्योंकि मेरा जो आंसर है वो वैल्यूज का है, नाम गलत हो जाए फिर भी स्टेप मार्किंग मिल जाएगी। अगर बाई चांस डेबिट और क्रेडिट में हेर फेर कर दिया तो नाम तो फिर तो जीरो है। तो इसलिए पहले अमाउंट भरा करो,
फिर नाम भरा करो। कौन सी डेट पे परचेज करी थी? सेकंड में, और उसका अपोजिट नाम क्या आ रहा था? अब आपको मैं लेजर को रीड आउट करना सिखा रहा हूं। अभी तक मैंने आपको लेजर बनाना सिखाया, लेजर को रीड आउट करना नहीं सिखाया। देखना सबने परचेज ऐसे ही लिखी है। अब सीख लो जी क्या है। 10 सेकंड के लिए सब लिखना बंद कर दो, सिर्फ 10 सेकंड। कौन सा अकाउंट खुला हुआ है सामने? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के सामने परचेज हमेशा ही डेबिट में आती है, याद रखना। तो परचेज डेबिट में आई हुई है 60,000। टू कैश का मतलब पता है क्या होता है? यहाँ पे टू कैश का मतलब होता है ये परचेज आपने कैश दे के खरीदी है, मतलब कि सामान कैश में खरीदा है। कभी कभी आगे जब क्वेश्चंस दूंगा ना तो यहाँ पे क्रेडिटर का नाम भी होगा। जैसे समझ लो क्रेडिटर का नाम है 10,000, फिर यहाँ पे दोबारा कोई पेमेंट ऐसी भी होगी जो मैंने चेक से दी होगी, तो वहां पे टू बैंक आएगा, समझ लो 5,000। इसका मतलब है कि परचेज जो है, क्रिश इधर देख यार, परचेज जो है मैंने 3 तरीके से की हुई है। कुछ कैश पे, कुछ क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब है उधार पे आपने सामान खरीदा है, और कुछ बैंक पे, बैंक का मतलब है आपने उस बंदे को चेक दे दिया था, कैश था नहीं। तो किसी भी लेजर को रीड आउट करने का मतलब पता है क्या होता है? सबसे पहले आप देखो वो किस चीज का लेजर है। सबसे ऊपर देखना किस चीज का लेजर है? परचेज का। तो कितनी ट्रांजैक्शन लिखी है मैंने यहाँ पे? 3। अभी मैंने रैंडमली कितनी लिख दी? 3। तो इसका मतलब है आपने टोटल 3 बार सामान खरीदा है। पहला सामान किस पे खरीदा है? कैश पे। कितने का? 60,000 का। तो जब भी लेजर को रीड आउट करते हैं ना, वो ऐसे रीड आउट करते हैं कि मैंने 3 बार सामान खरीदा है। पहला सामान खरीदा कैश पे 60,000 का, दूसरा सामान मैंने क्रेडिटर से खरीदा, उसका मतलब है उधार पे। उधार पे सामान खरीदा क्रेडिटर से, कितने का? 10,000 का या 10 रुपए का जो भी है। तीसरा सामान मैंने खरीदा जहां पे मैंने चेक दिया था, कितने का? 5,000 का। तो मेरी ये टोटल परचेज होगी अगर मैं तीनों को प्लस कर दूं। ऐसे ही मेरे को ना कैश अकाउंट रीड आउट करना सिखाओ। अब कैश अकाउंट दिख रहा है आपको सामने? अब वो कैश अकाउंट किस रूल में फॉल करते हैं? बिल्कुल ठीक आंसर है, रियल रूल में। रियल रूल का फॉर्मूला होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। अभी मैंने आपको रीड आउट करना सिखाया था परचेजेज अकाउंट, जो तो देखो सीखने में इंटरेस्टेड है, पेपर में कभी भी नहीं आएगा कि इसको रीड आउट करके सिखाओ, लेकिन उससे आपकी इंटेलेक्चुअल पावर का पता चलता है कि आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना सीखा है या प्रैक्टिकल के हिसाब से उसको रीड आउट करना भी सीखा है। कि हाँ जी, इसको अगर रीड आउट करना पड़े, कभी कोई पूछ ले कि इसका मतलब क्या है, आप कहोगे ये लिखा हुआ है तो बैलेंस है। ये तो होगी आम जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या होती है? इधर देखो, कैश अकाउंट रियल रूल में आएगा। रियल रूल का फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। आगे तो डेबिट में वो पैसे आते हैं जो बिजनेस में आ रहे हैं। ये कैश अकाउंट के सामने डेबिट की अमाउंट बता सकते हो बोल के? 90,000 और तो बिजनेस में 2 तरीके से कैश आया है। मजा तो अब आता है ना जब मैं अब आपसे पूछता हूँ कोई अच्छी चीज, तब सबकी बोलतियां बंद हो जाती हैं। मैंने सिर्फ इतना पूछा कैश के डेबिट में क्या क्या अमाउंट आई हुई है, सिर्फ 2-3 बच्चों ने जवाब दिया। क्या क्या आई हुई है कैश के डेबिट में? 90,000 और मनकीरत उधर। हाँ, कैश अकाउंट में कितने पैसे आए हुए हैं? एक आए हुए 90,000, एक आए हुए 90,000, दूसरे कौन से आए हुए हैं? डेबिट साइड पे जो भी अमाउंट है, मतलब बिजनेस में वो पैसा आए है। क्रेडिट साइड में कौन कौन सा पैसा गया है? एक गया 2 तारीख को परचेज का, 4 तारीख को रेंट का। समझने के लिए ना आप दूसरी ट्यूशन से या अपने बाकी बच्चों से कैसे डिफरेंट हो ना, वो कभी भी ये डिफाइन नहीं करता कि नंबर किसके ज्यादा अच्छे आए हैं। डिफाइन ये करता है कि जो आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो उसको क्या आप डिक्टेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन सोल्व करना एक अलग चीज होती है, लेकिन उसके रीजन देना, ठीक है, उसका बेस बताना, जो आपको अल्टीमेटली बाकी स्टूडेंट से डिफरेंट करता है ना। मार्क्स कभी डिफरेंट नहीं कर पाएंगे, स्कूल लेवल तक तो कर पाएंगे। स्कूल लेवल के बाद जब जॉब पे जाओगे, काम पे जाओगे, ट्रेनिंग पे जाओगे, फलाना फौरन जाओगे, जब कोई पूछेगा ना तब पता चलता है कि हाँ जी ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है। अब कैश अकाउंट के डेबिट में 2 एंट्रीज हो रही हैं, मतलब कि डेबिट का मतलब होता है पैसा आना। तो मेरे पास पता है बिजनेस में किस हिसाब से पैसा आया? 90,000 रुपया आया कैपिटल के रूप में, ऐसे बोला जाता है। सर बाकी 75,000 कैसे आया? सेल्स के रूप में, मतलब आपने सामान बेचा होगा तभी तो पैसा आया होगा। लिंकेज हो रही है, सामान बेचा है, पैसा आया होगा, पैसा है तो कैश है,
कैश किस रूल में है? रियल रूल में। रियल रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। क्रिस सुन नहीं रहा तू? तो कैश अकाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैश अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना पैसा आ रहा है। एक तो आ रहा है 90,000 और दूसरा आ रहा है 90,000 बिजनेस में क्यों आया था? किस वजह से? कैपिटल के रूप में आया था। अच्छा 75,000 बिजनेस में किस रूप में आया? बिजनेस में क्रेडिट कौन कौन से पैसे हो रहे हैं? 60,000 और 5,000 जा रहे हैं ना क्रेडिट साइड। तो बिजनेस में अगर देखो, अगर मेरे को बोलना है, मेरे पास लेजर है ये, ठीक है जी, मेरे को बोलना है पैसा कैश अकाउंट का हिसाब कर रहा हूँ मैं सिर्फ। हाँ पहले घड़ी देख लो सारे, कल से घड़ी उतार देनी है मैंने। इतना फ्लो बना होता है सारा, बीच में वो करवा देते हो ना काम खराब। अब बिजनेस में पैसा जा रहा है, दो वेज में पैसा जा रहा है। एक तो जा रहा है 60,000 रुपया। अगर मेरे को देखना है कि 60,000 रुपया क्यों गया, मैं बार बार पूछता थोड़ी ना बैठूंगा अपने अकाउंटेंट से, अपने नौकर से, भाई 60,000 क्यों गया? लेजर खोलो, उसके सामने लिखा तो हुआ सर पढ़ लो। तो आप देखो आपको पढ़ना आता है कि नहीं आता? इससे पहले 2 मिनट पहले आपको पढ़ना नहीं आता था, आपको लिखना आता था। पढ़ने का मतलब क्या है कि क्रेडिट साइड में पैसा जा रहा है, 60,000 रुपया जा रहा है, किस रूप में जा रहा है? उसके सामने लिखा तो हुआ है उसका नाम। अब अगर मैं कैश में, अब इधर देखो 60,000 रुपया किस रूप में गया? परचेज के रूप में, मतलब आपने सामान खरीदा होगा, पैसा गया होगा। और बिजनेस में 5,000 रुपया भी गया, देखना किस रूप में गया है। यार आपने याद ही नहीं करना। कई बच्चे पता है क्या बोलेंगे? अच्छा 5,000 पता है क्यों गया? उन्हें जर्नल एंट्री पे आ जाएंगे। जो जर्नल एंट्री पे आएंगे ना, महा गधे महा बेवकूफ है भाई। वहां पे भी तो ये देखोगे रेंट के रूम में गया है, तो यहाँ पे भी तो जब 5,000 रुपया जा रहा है, उसके सामने लिखा तो हुआ है रेंट, तो उसके सामने आप पर्टिकुलर पढ़ लो, वो उसी की नरेशन ही तो है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे को बताना 90,000 बिजनेस में आया या गया है? क्यों आया है? कैपिटल के रूप में। अच्छा 5,000 बिजनेस में आया या गया है? आपसे आपका दुकान का मालिक पूछ रहा है, यू ऑल आर अकाउंटेंट, क्योंकि आप ये बना रहे हो तो आप कौन हो? अकाउंटेंट हो। दुकान का मालिक पूछ रहा है 5,000 रुपया किस चीज का गया भाई? कैसे पता लगा? सोचना नहीं है, सामने लिखा हुआ है, इधर देखो 5,000 के सामने। अब दुकान का मालिक ये पूछना चाहता है, अगला स्टेप, दुकान का मालिक ये पूछना चाहता है मेरे को पैसा आया, कितना गया ये मत बता, मुझे ये बता एट द एंड महीने के आखिरी में कितने का बैलेंस बच गया। अब देखो 1 लाख काम में, अब जो आपसे पूछ रहा हूँ वो बताना, बिजनेस में टोटल कितना पैसा आया था? 1,65,000। कैसे कैसे पता लगा? 90 और 75, जिसका ये जवाब आया मतलब उसको पैसा कहाँ से आया ये तो पता लग गया। बिजनेस में कितना पैसा गया है? कैसे कैसे? तो सोच के देखो 1,65,000 बिजनेस में आया, 65 गया, बैलेंस कितना बच गया? तो इधर देखो मैंने स्पेनिश में लिखना चाहता था लेकिन मेरे को पता था आपको समझ ना आती, तो मैंने इंग्लिश में लिखा। बैलेंस कैरी डाउन का मतलब होता है क्लोजिंग, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया? 1 लाख। इसको बोलते हैं लेजर को रीड आउट करना। भाई लेजर बनाना जो है ना, मैं आपको सच बात बोल रहा हूँ, जो मैं अपने हिसाब से डिस्कस कर रहा हूँ, लेजर बनाना जो है अपने आप में 20% है। सब बना लेंगे भाई, मैं अपने पापा को भी सिखाऊं ना 5-6 बार, वो भी बता देंगे। अगर मैं उनको जर्नल दे दूं ना, वो भी बना के दिखा देंगे कि ऐसे ऐसे है। मजा तो तब है ना कॉमर्स स्टूडेंट का, जब वो इसको रीड आउट करके बताना सिखाएं कि मतलब क्या है इसका। 90,000 का मतलब क्या है बताओ एक बार? कैश आया कैपिटल के रूप में। 5,000 का मतलब क्या है? कुल मिला के दुकान में कितना पैसा आया है? कुल मिला के दुकान में से कितना पैसा बच गया? कुल मिला के दुकान से कितना पैसा गया है? 60,000 किस रूप में गया है? 60,000 किस रूप में गया है? परचेज के रूप में। कैसे पता लगा? बस ऐसे ही बोलना है टीचर को भी, सर सामने लिखा तो हुआ है, पर्टिकुलर में पढ़ के देख लो, दिखता नहीं क्या? लास्ट लाइन नहीं बोलनी सर, पढ़ के देख लो सामने लिखा हुआ है, ये होता है। बैलेंस कितना बच गया? कब बैलेंस बचा? महीने के आखिरी में। फिर वही के वही बैलेंस को अगले महीने कैरी डाउन कर दिया जाता है 1 फरवरी को। अगर 31 जनवरी है तो 1 फरवरी। तीसरा लेजर बन गया। तीसरे लेजर में परचेज कितनी थी? 60,000। मतलब ये परचेज हमने कैश पे खरीदी है, क्रेडिट पे या बैंक पे? सर सामने पढ़ लो, कैश पे। निकालो इसका आंसर जल्दी से। इसका आंसर बनेगा इस तरफ 31 तारीख को बाय बैलेंस CD।
याद रख लिया करो सीडी मतलब क्लोजिंग 60,000 और दोनों का टोटल बराबर आमने सामने होना चाहिए। फिर ये ब्रोड डाउन भी होगा। ब्रोड डाउन अब मैं डेबिट साइड करूं या उसी के नीचे? इसके नीचे अलाउड नहीं है, इसके अपोजिट में अलाउड है। तीन अकाउंट बन गए। जल्दी बताओ चौथा अकाउंट कौन सा बनाना था? बस जल्दी खत्म कर रहे हैं। सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट कौन सी ट्रांजैक्शन में आ रहा है? घर पे जाके सिर्फ आपको मेरे कहने पे 2.5 मिनट लगाने हैं। कितने मिनट? क्या आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, बता सकते हो 2.5 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स? 150 राइट आंसर। देखा, ये कॉमर्स वाले बच्चे 120 60 ये वो 150 वाले बहुत बढ़िया, वो मेरे भाई है। अच्छा सेल में बताओ, सेल कौन सी एंट्री में आ रही थी? जर्नल एंट्री देखो जी, सेल आ रही थी थर्ड एंट्री में। क्रेडिट में ना अमाउंट अपनी, नाम दूसरा। अमाउंट अपनी मतलब 75,000, क्रेडिट में नाम दूसरा मतलब कैश। तो सेल अकाउंट आएगी क्रेडिट में। टू क्या था? टू क्रेडिट में आता है बाय कैश अकाउंट। सर आपने गलती कर दी, आपने कहा था पहले अमाउंट लिखा करो। हाँ पहले अमाउंट लिखा करो फिर, ठीक है जी। इसका खाता बस खत्म है। सेल और तो कहीं पे आया नहीं था। पहले दोनों साइड टोटल कर लो 75,000 ठीक है जी। ये टोटल हमेशा आपस में बराबर होने चाहिए। और इधर क्या लिखोगे? टू बैलेंस सीडी बिल्कुल ठीक है। ऊपर सीडी नीचे बीडी, ऊपर सीडी नीचे बीडी, ठीक है। तो अपने बीडी हमेशा नीचे रखनी है, मतलब नहीं पीनी। इससे क्या साबित होता है? बीडी नीचे। तो कितना आएगा? 75,000। अच्छा यहाँ पे मैं बीडी अब नीचे लेके आऊँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई की तलवार चलाऊँ? यहाँ पे आपने तलवार चलानी है, मतलब कि यहाँ पे नहीं लेके आना, क्रॉस मल्टीप्लाई वाली साइड लेके आओ। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी 75,000। सेल अकाउंट खत्म। पांचवा खाता कौन सा बनाना है? अपने आप बनाओ, मैं कॉपी चेक करूंगा। रैंड एक सेकंड